तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए, चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों पीछे हम पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक चीज़ों को, बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे, समझे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर करके जुड़िए उन सभी को भी। तो आज का क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे, उसके बाद जितना पढ़े थे बेसिक लेवल उसका कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे के थोड़ा हाई लेवल का थ्योरी देखेंगे, उससे ऊंचे लेवल का देखेंगे कि क्या सब पढ़ना है हमको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जल्दी से फटाफट से शेयर कीजिए और जोड़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए अपना एक क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है। तो किस चीज़ का मान निकालना है हमको? तो साइन थीटा टू द पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 का मान क्या होगा? ठीक है, का मान क्या होगा? ऑप्शन है चार ऑप्शन है, उसमें से बताने हैं, आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तब तक हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं 2/1, बी में क्या है 3/5, सी में है 2/5 और डी में है 1/5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है मान? साइन थीटा टू द पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ देखिए 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे कि 3 के नीचे क्या होता है, बट्टा 1 होता ही है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3। मान लेते हैं नीचे में 1 है, अब कोना कोनी गुना करते हैं इसको। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही होगा। और बराबर इस दोनों को गुना करना है 3 से, तो साइन थीटा को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 3 कॉस थीटा भी हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी आदमी को कोई डाउट भी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ से इधर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम इस साइड लिख लेते हैं 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब इस साइन थीटा को मान लेते हैं कि इधर लाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। एक साइड क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो 3 साइन थीटा में से साइन थीटा गया तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा क्या होगा, माइनस 4 कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बराबर 0। ठीक है, इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिएगा यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बराबर में इधर माइनस में 4 कॉस थीटा है ना, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब इस कॉस थीटा को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर में इधर 4 तो बच ही गया है, इधर से 2 को भी इधर भाग में लाएंगे तो 2, तो 4 दूनी 8 कट गया, मतलब 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान है 2/1, नीचे में कुछ नहीं है, बट्टा 1 मान लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार ही होता है। ठीक है,
लंब बट्टा आधार होता है। इसका मतलब यही ना हुआ कि लंब अगर 2 है तो आधार कितना है, 1 है। हमको किस चीज़ का मान निकालना है, साइन और कॉस का मान। तो साइन और कॉस के मान के लिए कर्ण मालूम होना चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना होगा, 2, तो 2 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 1, मतलब रूट अंडर 5 आ गया किसका मान, कर्ण का मान। कर्ण का मान कितना आ गया, रूट अंडर 5। हमको वैल्यू कौन चीज़ का निकालना है, साइन थीटा टू दी पावर 4 माइनस कॉस थीटा टू दी पावर 4 का। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब कितना है 2 और कर्ण कितना आ गया है रूट 5, तो इसका क्या होगा पावर 4 और माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार है कितना 1 और कर्ण कितना है रूट 5, तो इसका भी क्या हो जाएगा पावर 4, इसी का मान निकालना है। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, और नीचे वाला को गुना करेंगे 4 बार, रूट 5 को अगर रूट 5 से गुना करते हैं तो 5 होगा, 4 बार गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 का पावर 4 करने पर 1 होगा, और रूट 5 को गुना करेंगे बार बार तो 25 होगा। ठीक है, 4 बार गुना करेंगे तो एलसीएम लेने पर 25 होगा, 16 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 बट्टा 25। अब यहाँ से कटेगा कितना से, 5 से कटेगा, 5 से 5 25 कट गया, 5 दिया 15 कट गया, मान कितना आ गया 3 बट्टा 5। देखिए ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है, ऑप्शन में बी सही आंसर है अपना इस तरह के क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ लिया आप लोगों ने। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, अपने शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर देखेंगे इसके बाद बेसिक क्वेश्चन सब था, ये सब तो समझ लिए बहुत ही अच्छे से। तो आप देखते हैं आगे का थ्योरी सबको समझते हैं कि अब आगे किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे समझते चलेंगे कि उसका थ्योरी क्या है, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए, तो आइए अब समझेंगे कुछ बात सबको जो बहुत ही ज़रूरी है आगे टाइप के क्वेश्चन सबको बनाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए अपने। ठीक है, देखिए यहाँ ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रांट है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रांट ये होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होते हैं, ये फोर्थ होते हैं। प्रथम चतुर्थांश होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो पता ही है। फर्स्ट क्वाड्रांट में किस किस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऑल सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड में किसका होता है, साइन का और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रांट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट का होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रांट में किसका किसका, कॉस और सेक का होता है। ठीक है, कॉस और सेक का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रांट में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रांट में सिर्फ साइन और कॉसेक का, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है, कॉस और सेक का। ठीक है, तो अब इसके बाद समझते हैं कि इसमें एंगल कैसे होता है। ठीक है, ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ से एंगल गिनेंगे। ठीक है, एंगल अगर हमको 90 डिग्री तक जाना है तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ से चल के यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, अब इससे भी आगे यहाँ तक फिर जहाँ से चले थे वहीं चल जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 270 से भी 90 बढ़ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और 180 डिग्री के लिए यहाँ तक, 270 के लिए यहाँ तक, और 0 डिग्री के लिए फिर 360 डिग्री के लिए यहाँ तक। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो माइनस में होगा। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे अगर जाएंगे तो माइनस में एंगल हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब घड़ी का जो सुई चलता है उसके उल्टा दिशा में चलेंगे तो प्लस में होगा एंगल, और उसके सीधा दिशा में चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सभी पढ़े होंगे, जानते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं जानते हैं तो भी ठीक ही है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या पढ़े हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सभी बेसिक में ही पढ़ने थे। ठीक है, देखिएगा
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर इस टाइप में यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा ना, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, पाई का गुणांक नहीं होना चाहिए, पाई का बट्टा में गुणांक, मतलब पाई बाई 2 का गुणांक जो होगा, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री, ऐसे सीधी से समझिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में से घटेगा कोई थीटा या फिर जुड़ेगा तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से थीटा कम, मतलब ये क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री में से थीटा घटा तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन चेंज करने का क्या नियम है कि साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो होता है किस में बदलता है, साइन थीटा में, ठीक है। साइन कॉस में बदल गया और कॉस साइन में बदल गया, ठीक है। अब बात आता है टेन का, कि टेन किस में बदल रहा है, तो टेन थीटा जो है वो किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, ठीक है, और कॉट थीटा जो है किस में बदलेगा, टेन में, ठीक है, टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। इसी तरह से सेक बदल जाएगा किस में, कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में, ठीक है। तो फंक्शन चेंज करना है तो किस किस में चेंज होगा, ये तो समझ लिए कि साइन हमेशा बदलेगा किस में, कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, और सेक बदलेंगे कॉसेक में, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि 90 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, 90 और यहाँ पर सिर्फ 90 देखें, या फिर जैसे इस तरह से देख सकते हैं, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 और या फिर 270 रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। अगर 180 है या फिर नहीं है तो नहीं चेंज होगा, 180 डिग्री में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, सब एंगल, मतलब 90 डिग्री से छोटा है तो 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और इससे छोटा है मतलब इससे कम ही है तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, सब धनात्मक होता है, ठीक है। तो कॉस इसका भी फंक्शन बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, टेन का भी फंक्शन बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का भी फंक्शन बदल जाएगा, क्या आएगा, कॉट थीटा को बदलेंगे तो टेन थीटा आएगा, फिर सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये हो जाएंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ भी 270 में से घटे हैं तो ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस में, ठीक है। एक तो फंक्शन चेंज करने पे ध्यान देना ही है कि अगर 90 और 270 रहेगा तो हम फंक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। अगर 90 है या फिर 270 है तो क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। कहीं पर आपको दे देगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी आएगा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। 180 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ चले तो 90 से भी आगे बढ़ के इस से एक्सिस पर आ गए तो ये क्या हो जाएगा 180, और 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थीटा एंगल ज़्यादा है तो ये किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन 270 से कम है, 270 से भी कम है तो क्या हुआ, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 या फिर 270 है तो अगर यहाँ पे 90 या फिर 270 है तो फंक्शन चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे 180 डिग्री प्लस थीटा आ गया तो हमको यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है, साइन थीटा ही रह जाएंगे। लेकिन देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है और इसका चिन्ह क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो देखने पर 180 से थीटा ज़्यादा है तो 180 डिग्री आएगा यहाँ, इससे थीटा ज़्यादा है तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन और कॉट। तो यहाँ हमको साइन का वैल्यू निकालना है तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। और इसी तरह से साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो यहाँ 270 आ गया तो फंक्शन बदल जाएगा। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना थीटा, वही यहाँ पे लिखाएगा थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है तो 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, 270 तो यहाँ आएगा ना, यहाँ से कम थोड़ा है, थीटा इससे कम है थोड़ा सा, तो ये फिर तीसरे में आएगा। तीसरा में किस किस का वैल्यू प्लस होता है, किसका वैल्यू माइनस होता है, टेन कॉट का वैल्यू सिर्फ प्लस होता है, ठीक है। सिर्फ टेन और कॉट का वैल्यू प्लस होता है, लेकिन हमको यहाँ पर साइन का निकालना था ना, साइन का निकालना था तो क्या हो जाएगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 270 माइनस थीटा निकालना होगा ना, तो 270 है तो फंक्शन तो चेंज होगा ही, और इसमें सिर्फ टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो कॉस भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कुछ और टाइप को समझते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो समझ गए कि 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर इसी तरह से दे देता है साइन
90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज होगा ही होगा। 90 और 270 डिग्री में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। 180 डिग्री वाला में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कॉस अगर 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो अगर माइनस थीटा रहा तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर प्लस थीटा है मतलब 90 डिग्री से थीटा ज़्यादा है तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह से अगर tan 90 डिग्री प्लस थीटा दे देता है तो वो अगर cosec 90 डिग्री प्लस थीटा दे दिया तो सबका मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री रहेगा तो फंक्शन को चेंज करेंगे, तो 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब सेकंड में आ गया। सेकंड में साइन और कॉस का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन है यहाँ, साइन का मान क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अगर cos 90 डिग्री प्लस थीटा है तो 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो cos का क्या बन जाएगा? साइन। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन, मतलब ये cos जो है cos को ना चेंज करना है, तो cos क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 डिग्री प्लस थीटा है, फंक्शन तो चेंज होगा लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकेंड में क्या होता है? सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan का पॉजिटिव नहीं होगा। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फंक्शन चेंज हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। लेकिन ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में क्या है? कॉसेक पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको तो समझ लिए। फिर देखिए अब ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का 90 डिग्री प्लस कर दिए। अगर इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का एक दूसरा तरीका और भी है, ठीक है। अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं तो वो भी किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिएगा यहाँ 180 डिग्री कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे। 180 में से थीटा कम करते हैं तो किस में आ जाएगा? सेकेंड में ही आएंगे, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हमने क्या बताया कि 90 और 270 रहेगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को चेंज करेंगे। यहाँ 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन। इसी तरह से अगर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो 180 डिग्री या फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से tan 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, tan थीटा, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा, tan जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं ही होगा, कॉसेक थीटा ही होंगे यहाँ पे। लेकिन ये है ही सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन कॉसेक का, तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। चूँकि यहाँ से कॉस को चेंज करना है, कॉसेक को चेंज करना है, कॉसेक का वैल्यू सेकेंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये रहा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम 180 डिग्री में थीटा को जोड़ देंगे या फिर 270 में से थीटा को घटा लेंगे, तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? देखिए ये है कितना? 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ ये 0 डिग्री रहा, ठीक है। यहाँ से अगर उठ के यहाँ तक जाता है एंगल तो क्या होगा? 90 डिग्री। और यहाँ इससे भी आगे तक यहाँ तक चले जाते हैं, सरल रेखा पर कितना डिग्री? 180 डिग्री का कोण बनेगा। और उससे भी नीचे आते हैं तो ये 270 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अगर 270 डिग्री से कम हो या फिर 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम किस क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड में ही आएंगे ना, घूम फिर के तो आना है थर्ड क्वाड्रेंट में ही। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या हो जाएगा? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं या फिर साइन क्या कर सकते हैं? 270 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों चीज़ करने पर हम किस क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड में आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा ही रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा वो हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में? 180 डिग्री प्लस थीटा, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में क्या होता है? सिर्फ tan और cot होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ क्या है? साइन है तो ये क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको दे देता था tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ 180 डिग्री है, फंक्शन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो tan थीटा ही रहेगा,
ठीक है। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आया, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो यहाँ क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन क्या है 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री है तो यहाँ फंक्शन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप ही सब, फंक्शन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। हम बताए हैं ना 90 और 270 रहता है तो फंक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा है तो फंक्शन चेंज होगा। साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस का चेंज होगा साइन में, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो साइन का किस में चेंज कर दिया, कॉस में, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, सो ध्यान दीजिए यहाँ। तो 270 डिग्री तो यहाँ आएगा, ये आएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री से थीटा कम है मतलब ये आ गया थर्ड में। तो थर्ड में वैल्यू पॉजिटिव किसका है, सिर्फ tan और cot का, लेकिन साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरह से अगर दे देता है cos 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन cos 270 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे 270 डिग्री है तो फंक्शन तो चेंज होगा, साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो cos का मान तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर अगर दे देगा tan 270 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, 270 डिग्री है तो फंक्शन तो चेंज होंगे ही, फंक्शन चेंज होंगे मतलब tan का चेंज हो जाएगा किस में, cot थीटा में। अब हम देखिए यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है तो यहाँ वाला cot देख के वो पॉजिटिव निगेटिव का साइन देते हैं, तो यहाँ वाला cot या फिर यहाँ बाद में जो वैल्यू आया उसको देख के नहीं देना है, किसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसको ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ है tan, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ साइन का निकाले हैं तो यहाँ देखेंगे कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। इसे यहाँ भी क्या करना था, कॉस का देखना था, ठीक है। कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो कॉस क्या होता है, tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, cos क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ इसके मान में माइनस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। इसी तरह से रहेगा अगर cot 270 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, 270 डिग्री है तो फंक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। और चिन्ह कौन चीज का देंगे, 270 डिग्री माइनस थीटा है मतलब ये थर्ड में ही आया, तो इसमें क्या है, tan और cot पॉजिटिव है तो यहाँ वाला cot देखेंगे, cot है ना तो cot का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये तरह अपना थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का नियम किस किस तरीके से हम जा सकते हैं। तो अब चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का कैसे कैसे है वो तो पता चल गया कि 270 डिग्री में से कम करेंगे या फिर 180 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan का और cot का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कैसे आएंगे, तो देखिए या तो हम 270 डिग्री से ज़्यादा कर देते हैं, 270 डिग्री में जोड़ देते हैं थीटा को, तो आ जाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट किए तो यहाँ 90, ठीक है, यहाँ 90, यहाँ आएंगे तो 180, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 270 और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अगर हम 360 डिग्री में से थीटा को घटा लेते हैं तो क्या होगा, 360 डिग्री में से थीटा को घटा लेते हैं तो आ जाएंगे फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का ये दोनों हुआ, और साथ में अगर हम सीधे माइनस थीटा कर देते हैं तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से प्लस थीटा किए तो ऊपर की ओर जाएंगे, माइनस थीटा करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा अगर साइन ऐसे लिखते हैं हम 270 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ 270 है ना, 90 और 270 में क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का बात करेंगे, यहाँ से 270 डिग्री प्लस थीटा है तो ये किस क्वाड्रेंट में आए, ये आए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में किस किस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस का और सेक का, ठीक है। फर्स्ट में साइन कॉसेक और फोर्थ में कॉस और सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ साइन है ना, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा,
270 डिग्री है, 270 डिग्री है तो फंक्शन चेंज ही ना होगा, तो कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा होगा। लेकिन 270 डिग्री प्लस थीटा किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस का मान और सेक का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से कॉस का मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो और देखिए tan 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, tan का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। 270 डिग्री है तो फंक्शन चेंज कर दिए, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आया, 270 डिग्री माइनस थीटा रहता तो आता थर्ड में, लेकिन 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब 270 डिग्री से ज़्यादा है, आ गया फोर्थ में, तो tan का मान इसमें पॉजिटिव नहीं होता है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये समझ लिए कि 270 डिग्री प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा, और प्लस माइनस तो अपना याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सम का मान पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट का मान पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद अगर हम लिखते हैं साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, इस तरह से भी एंगल हो सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 तो यहाँ पर आएगा, घूम फिर के फिर यहीं पर आ जाएगा, तब होगा 360। 360 से थीटा कम है, थीटा कम है तो ये भी फोर्थ में ही होगा, लेकिन 90 में 180 में और 90 में फंक्शन चेंज होता है, 180 में और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, नहीं होता है तो माइनस लगा देंगे। इसी तरह से देखेंगे कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को नोट करते चलिएगा, हो सकता है कि फॉर्मूला का यूज़ हो, आप ध्यान में नहीं रखें इन बातों को तो कॉपी देख के पीछे से बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। आगे है ये कि 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का, फोर्थ का, तो क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसी तरह से अगर दे देगा कि tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी तो आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और चिन्ह क्या होगा, इसमें सिर्फ कॉस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, tan का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉस और सेक का, तो सेक का निकाल के देख लेते हैं एक बार, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और सेक का मान होता है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो समझ लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं माइनस थीटा वाला। ठीक है, तो अगर रहेगा साइन माइनस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा बराबर tan माइनस थीटा बराबर, ठीक है, कहीं पर दे देगा सेक माइनस थीटा बराबर ये क्या होगा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो माइनस थीटा हमने क्या बताया आपको कि ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस का और सेक का। ठीक है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री में फंक्शन चेंज होता है, 180 डिग्री में और 0 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है साइन माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस थीटा। ठीक है, 0 माइनस थीटा हुआ तभी हम इसको समझेंगे साइन माइनस थीटा। जैसे देखिए कहीं पर अगर -5 लिखा हुआ है तो इसको हम 0 - 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट -5 हो सकता है। तो यहाँ 0 डिग्री माइनस थीटा होगा, 0 डिग्री यहाँ पे है ना, सीधे माइनस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 में और 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 में और 270 में फंक्शन चेंज होता है। तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान सिर्फ पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, कॉस का मान देखेंगे, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा 0 डिग्री वाले में। ठीक है, और माइनस थीटा है ना यहाँ पे, कॉस माइनस थीटा। देखिए यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। tan में भी ध्यान देंगे, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें tan का मान पॉजिटिव नहीं होता तो ये हो जाएगा माइनस। सेक का मान पूछ दिया, फंक्शन चेंज नहीं होगा सेक थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक का मान पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखिए तो भी चलता है। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा।
तो इन सभी चीज़ों को अगर समझ लिया अच्छा तरीक़ा से, बहुत ही अच्छा तरीके से ध्यान दिए हैं, समझ दिए हैं, समझे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो क्वेश्चंस बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग, समझे। तो इसके बाद आइए देखेंगे अब कुछ क्वेश्चंस सबको देखते हैं, एग्जांपल्स को समझेंगे, ठीक है। तैयार हो जाइए एग्जांपल्स क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो अपना अब क्वेश्चन एग्जांपल बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक टाइप का हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है। का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, मान लीजिए एक दे दिया √3/2, एक दे दिया क्या 3/2, एक दे दिया 2 और एक दे देगा 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर अपना दीजिए, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे साइन 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री है ना, तो क्वाड्रेंट में क्या पढ़े हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे, तो एक बार 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं। तो 120 में जाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो 90 डिग्री प्लस थीटा कर सकते हैं, 90 डिग्री में अगर 30 डिग्री 90 डिग्री में देखिए साइन 120 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 60, ठीक है। 180 में से 60 गया तब भी 120 ही होगा, और 90 में 30 जोड़ेंगे तब भी 120 ही होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहाँ से, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री वाला में क्या बताएं कि फंक्शन चेंज हो जाता है, तो थीटा को मान लेते हैं, ये है अपना थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, घबराना नहीं है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री वाला में क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया, फंक्शन चेंज कर दिए, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री यहाँ पर आएगा और उससे भी बड़ा करेंगे, प्लस थीटा करेंगे तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में किस किस का मान पॉजिटिव होता है, साइन का और कॉसेक का। तो यहाँ क्या है, साइन है तो साइन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा होगा। थीटा के जगह पर कितना है, यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा के जगह पर 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। तो √3/2 कौन है, अपना आंसर है ए। देखिए अगर इस टाइप पर बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री वाले में क्या फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता है 180 डिग्री में, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ये आ गया किस क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से 60 डिग्री कम है, 180 डिग्री से थीटा कम है, तो ये भी आएगा सेकेंडे में, तो कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री। इसमें साइन कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ दोनों में आंसर आएंगे सेम ही, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया आप लोगों ने, आज पढ़ाए हैं, थोड़ा आगे हाई लेवल का समझाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, अब देखेंगे इस पर आधारित क्वेश्चंस को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप हमारे एजुकेशन प्लान्ड बाय आर्या जो छोटा वाला चैनल है उस पर अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, अपना नहीं दिखा रहे हैं ये, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। जिन जिन लोग इंटरेस्टेड हो, जो लोग इंटरेस्टेड हो, मन में इच्छा हो कि जाके देखें हम भी कि क्या है उस चैनल पे, थोड़ा बेसिक चीज़ बताए हुए हैं उस पर भी, वो भी फ़ायदा ही करेगा आप लोगों को। या फिर जिनके छोटे भाई बहन होंगे छोटे क्लास के 8, 9, 10, 11, 12 तक के, तो उनके लिए हो सकता है हमारा चैनल, तो जाइए वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू, तब तक के लिए गुड लक।